नमस्कार, शुभ सायकाल दोस्तों। देखिए, पाकिस्तान, अब वही बात है कि आप कहेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ये दो चार टॉपिक बचे हुए हैं, इन्हीं पे चर्चा करते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास हो रहा है, जो हमारे को प्रभावित करता है, जो हमारी देश की अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वो एक देश के रूप में ही है। जिसका कोई देश नहीं है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। आज की जो वैश्विक स्थिति है, इसमें मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। आपकी पहचान विश्व में आपके देश के साथ है। कुछ लोगों की पहचान जरूर रिलीजन या फिर उनकी जो एथनिसिटी उसके हिसाब से हो सकती है, लेकिन हमारी पहचान भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जो अलग अलग शब्दों के नामों से जाना जाता है, उसकी है। तो इसलिए उसके ऊपर जो भी गतिविधि है, जो भी अटैक होता है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। आज क्या हुआ, हमें पहले भी मालूम है कि जम्मू में इस समय पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि जम्मू और कश्मीर में किसी न किसी रूप में अस्थिरता या अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करे। हाल ही में हमें ये भी पता है कि जम्मू एयरबेस के पास में ड्रोन से अटैक किया गया था, आईडी ब्लास्ट थे। अभी जम्मू में पुलिस ने एक ड्रोन को मार गिराया है। अब उस ड्रोन को मार गिराने के पीछे क्या कहानी है, वो ड्रोन कहाँ बना था, मैं ये न्यूज स्पेशली क्यों लेके आऊं, क्योंकि ड्रोन तो पिछले 2-3 सालों से इस तरीके की गतिविधि कर ही रहे हैं। ये सारे कारणों की चर्चा करूंगा। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018, नेट इन फिलोसफी, और बाकी जो चीजें हैं सब देख लीजिए, काम की हैं कि नहीं है, देख कहने की बातें बतानी पड़ती हैं। खैर, अब चलते हैं न्यूज पे। तो पहले, सबसे पहले न्यूज 18 की न्यूज है। सस्पेक्टेड टू बी फ्रॉम पाकिस्तान, ड्रोन शोड down in Jammu was assembled with parts from China and Taiwan, and this is the reason why I have taken this news कि चाइना और ताइवान में जो चीज ड्रोन जो है असेंबल हो रहा है और वो पाकिस्तान पे पहुंच रहा है, और पाकिस्तान उसे अपने जो मतलब बहुत ही बेकार मंसूबे हैं, बहुत ही ये मेरे को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। वो क्यों, क्या चाहते हो? तुम अपने काम से काम रखो, हमें आनंद में अपने काम से काम रहने दो। तुम जो चाहते हो वो कभी होगा तो नहीं। तुम ये चाहते हो कि भारत को निस्ते नाबूद कर दें, तो पीढ़ियां चली जाएंगी भाई, पीढ़ियां जा चुकी हैं तुम्हारी। 90,000 की वो तस्वीर जो है उसको बार बार देखो। पीढ़ियां जा चुकी हैं तुम्हारी, उससे ज्यादा शर्मनाक चीज नहीं हो सकती। और अभी भी तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो, और तुम इस तरीके की गतिविधि कर रहे हो। और वो ड्रोन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ऐसी जो चीजें हैं वो उनको मिल कहां से रही है, जो हमारे सराउंडिंग जो बगल के देश है वहां से। प्रॉब्लम यहां आती है। अब पुलिस की ये रिपोर्ट आई है, जो उसने बताया कि एक जो हेक्साकॉप्टर था। हेक्साकॉप्टर क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। उसमें आईईडी जो थी वो लगी हुई थी। आईईडी, अभी देखो हांगकांग, ये तीनों जगह के नाम आए हैं। ये है आपकी आउटलुक की न्यूज है, चाइना, ताइवान, हांगकांग। इसके साथ साथ ये ग्रेटर कश्मीर ने भी इस न्यूज को कवर किया है। जो हेक्साकॉप्टर था, जिसे ड्रोन का एक टाइप होता है हेक्साकॉप्टर, उसमें 5 किलो आईईडी लगी हुई थी। जो कि जिस आईडी को वो डायरेक्ट ब्लास्ट करने के लिए नहीं थी, उस आईडी को लेना पड़ता और फिर असेंबल करके उस आईडी बनाया जाता, फिर ब्लास्ट होता। ऐसे समझिए कि इसमें रॉ मटेरियल था आईडी ब्लास्ट करने के लिए। तो और ये लगभग बॉर्डर से 7 से 8 किलोमीटर अंदर तक आ चुका था, उसके बाद इसे शॉट डाउन किया गया। और इसके लिए, इन्हीं तरीके के ड्रोन अटैक से बचने के लिए, हम स्मैश 2000 जैसी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो लेके आ रहे हैं। और जो हमारे एयर चीफ मार्शल है, उन्होंने पहले भी कह दिया कि जो 10 बड़े बड़े मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे इस तरीके की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लगा दी गई है। ये इंडिया टीवी ने भी इस न्यूज को कवर किया है, ठीक है। अब बात कर, ये है कश्मीर रिपोर्ट, उसने भी कवर किया है। अब मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्टली जो सूचना है वो क्या है। कि इट वॉज हेक्साकॉप्टर, अभी बताता हूँ क्या है। विद ए फ्लाइट कंट्रोलर, जिसे कि कंट्रोल किया जा रहा था और जिसमें जीपीएस भी लगा था। आप ये देखिए कि अब कितनी टेक्नोलॉजी, मतलब साइबर लेवल जो है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है टेक्नोलॉजी के लेवल पर, वॉरफेयर कितना ज्यादा चेंज हो गया है। तो इसके लिए मैं, जितने भी दोस्त हैं मेरे, जितने भी इस वीडियो को कवर कर रहे हैं, जो लोग बॉर्डर के पास के इलाकों में रहते हैं, प्लीज, प्रत्येक देश का नागरिक, प्रत्येक देश का सिटीजन, उसकी आंख, नाक और कान होता है। तो इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है तो तुरंत अपने आसपास के जो थाने हैं, या तुरंत जो आर्मी या बीएसएफ के एस्टेब्लिशमेंट है, वहां इन सूचनाओं को त्वरित रूप से आप पहुंचाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्कों की चाल होती है। और अस्थिरता फैलाने के लिए, मैं ही नहीं कह रहा कि बहुत बवाल कर देंगे, लेकिन ये अस्थिरता फैलाने की चाल है। और किसी को भी, वही बात है ना, पड़ोसी तरक्की करता हुआ अच्छा नहीं लगता। और भारत तो बहुत तेजी से अब वैश्विक स्तर पर तरक्की करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो ये उस तरीके की गतिविधि करते जा रहे हैं और मदद ले रहे हैं चाइना जैसी कंट्रीज की। इंटरेस्टिंगली, द सीरियल नंबर ऑफ द फ्लाइट कंट्रोलर इज अ डिजिट डिफरेंट फ्रॉम द ड्रोन विच वॉज फाउंड इन कठुआ लास्ट ईयर। पिछले साल
देखो अब यही अलग अलग चीज है कि एक सीरियल नंबर होता है, हर ड्रोन का एक सीरियल नंबर होता है और उसमें कुछ टैग्स होते हैं अलग अलग जगह के। तो ये जो सीरियल नंबर है वो कठुआ से डिफरेंट था। और ये जो ड्रोन था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, चाइना और अलग जो ताइवान है और हांगकांग है वहां के कुछ जो पार्ट्स थे उनसे असेंबल किया गया था। ये एडीजीपी हैं जम्मू जोन के, उन्होंने बताया। ये वो ड्रोन की तस्वीर है जिसे कि मार गिराया गया। देखिए हेक्साकॉप्टर है, हेक्साकॉप्टर का मतलब, हेक्सा का मतलब होता है सिक्स। जिस ड्रोन के 6 पंख होते हैं या जो 6 विंग्स हैं वो उसे हेक्साकॉप्टर कहा जाता है। ये एंटेना है जो जीपीएस के लिए काम आता है, ये शायद वीडियो उसके लिए है। और ये जो एरिया लगे हुए हैं ये आईडी कनेक्ट कर रखी है उन लोगों ने कि इस आईडी को उन्हें ट्रांसफर करना था। हेक्साकॉप्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बता देता हूं कि अन अनमैन्ड हेलीकॉप्टर हैविंग 6 रूटर्स, ठीक है। और अल्टीमेटली बात यही है कि उस हेक्टोकॉप्टर से आप क्या करते हो, फुटेज लेते हो, कोई चीज डिलीवर करते हो, ट्रांसफर करते हो। इन जनरल जो ड्रोन्स होते हैं वो इन जनरल या तो 4 टेट्रा कॉप्टर होंगे या हेक्साकॉप्टर होंगे, ठीक है। ये मैंने एक तस्वीर बनाई है, मतलब एक फोटो है जिसमें आप समझ सकते हैं कि हेक्साकॉप्टर आपको 6 विंग्स स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और ये उसका सेंट्रल पोर्शन है जहां पे असेंबल किया जाता है, जीपीएस वगैरह लगाया जाता है। ये एक इसका कंट्रोलर है और यहाँ एंटेना लगता है। ये बेसिक स्टेज है जहां से बनना शुरू होता है हेक्साकॉप्टर। ये उसका रॉ स्टेटस है कि जिसमें भाई स्टील है, इसके ऊपर सारी चीजें असेंबल होंगी, लगाई जाएंगी, चाहे वो विंग्स हो या फिर आईडी जैसी जो भी चीजों ने लगाना है। जीपीएस का जो सिस्टम है वो भी यहाँ कनेक्ट किया जाता है, एंटेना है वो भी यहाँ कनेक्ट किया जाता है। तो ये हेक्साकॉप्टर और उसका कंट्रोलर है, ठीक है। ये एक फ्लाइंग हेक्साकॉप्टर है जो किसी चीज को डिलीवर कर रहा है। अब ये देखिए, इसके साथ साथ ये देखिए वीडियोग्राफी जैसी चीजें भी करता है और यहाँ से डिलीवरी भी करता है। बहुत सारी चीजें हेक्साकॉप्टर करने के लिए बहुत संभावना है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि 7 से 8 किलोमीटर तक वो अंदर आ चुका था और 6 बिग विंग्स थे। एंड टेट्राकॉप्टर का एक एग्जांपल है, आईडी मटेरियल वाज अटैच्ड, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, विद द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एंड वाज मेंट टू बी असेंबल्ड इनटू एन आईडी बिफोर यूज। तो वो रॉ मटेरियल था जिसे कि आईडी में कन्वर्ट किया जाता। जेएंड के पुलिस ने इसको, ड्रोन को मार के गिरा दिया और लगभग 5 किलो का था, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। बॉर्डर बेल्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, देखिए ये जम्मू की स्टेटस है, तो पंजाब में और राजस्थान में भी इस तरीके। और ये देखिए मैं आपको एक और न्यूज अभी बता दूंगा, अरुणाचल प्रदेश उस इलाकों में भी चाइना भी इस तरीके की कोशिश में लग सकता है, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा हाई है और उसके जो फाइटर जेट्स और इस तरीके की जो ताकतें हैं, हमारे कई कई बार जो हमारे जो राडार हैं वो उसको कवर करने में परेशान होते हैं। कई बार हमारे जो बेसिक राडार हैं वो इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी चाइनीज प्लेन्स भेज देते हैं कि वो राडार डाउन भी हो जाते हैं। तो हमें इस चीज के लिए हमें देश के नाक आंख और कान बन के रहना पड़ेगा। ये कर्नाटक के अलोंग था, इस ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। और क्विक रिएक्शन टीम जो होती है, क्यूआरटी जिसे कहा जाता है, उसने तुरंत ही इसको पहचाना और शॉट डाउन किया। इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे और देश की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता के लिए, देश के लिए, यहां देखिए मैं टर्म ले रहा हूं, देश के लिए अपने अपने प्राणों की बाजी लगाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।